हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है सेक्टर स्पेसिफिक पे होने वाला है और आज जिस सेक्टर पे हम बात करने जा रहे हैं वह है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जैसा कि आपको पता है कि भारत की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। बिना रेलवे के आप इंडिया के इकोनॉमी को डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर सकते। एक जगह से दूसरी जगह चाहे तो पैसेंजर का मूवमेंट हो, चाहे तो गुड्स का मूवमेंट हो, यानी कि सामान का, दोनों में सबसे नंबर वन है रेलवे। इसके बिना दोनों पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में ये हो रखा है कि अगर इंडिया के इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो रेलवे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आप नहीं जा सकते। तो इतने बड़े जो सेक्टर है रेलवे सेक्टर, इसको आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी तरह के एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। मल्टी तरह के, मतलब हर तरह के ऑपरेशन। तो बहुत बड़ा ये सेक्टर है और ये रेलवे जो है सबसे बड़ा जो है सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने वाला भी सेक्टर है। तो रेलवे को आप बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे को आप इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया में। तो रेलवे के ग्रोथ, अगर इंडिया आगे जाएगा तो रेलवे का ग्रोथ भी जरूर होगा। और ये कह लीजिए उल्टा कि अगर रेलवे का ग्रोथ होगा तभी इंडिया भी आगे जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के संपूरक है, इसलिए रेलवे सेक्टर को कवर करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया जैसे जैसे डेवलप होगा, हम जैसे डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं तो डेवलप्ड रेलवे और मॉडर्नाइज रेलवे की भी बात अपने आप समझिए उसमें जुड़ जाती है। तो रेलवे जो है, रेलवे इतना अगर इम्पोर्टेंट है तो इसके स्टॉक्स की बात किया जाए, अगर इसके स्टॉक्स की बात किया जाए तो यहाँ दो तरह की कंपनी इन्वॉल्व है। मेनली जो इंडियन रेलवे है वो गवर्नमेंट कंट्रोल है, आपको पता है। तो सरकारी कंपनी सबसे ज़्यादा इसमें डोमिनेशन करती है। और दूसरा कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी है जो कि रेलवे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन में काम कर रही है। तो हम आज जो वीडियो होने वाला है रेलवे पे, रेलवे इंडस्ट्री पे, वो पार्ट 1 रहेगा जो कि सिर्फ सरकारी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। 8 स्टॉक को हम कवर कर रहे हैं जो कि 8 के 8 जिसमें ये ऐसे स्टॉक है जिसमें प्रमोटर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है सारे स्टॉक। तो चलिए बात करते हैं आज का पार्ट 1 रेलवे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, क्योंकि रेलवे जो है ये जैसे जैसे मॉडर्नाइज होगा वैसे वैसे इंडिया का डेवलपमेंट भी इससे बिल्कुल लिंक्ड है। तो हमें इसमें ग्रोथ की पूरी संभावना है और जैसे ग्रोथ होगा स्टॉक्स में भी आपको रिटर्न बढ़िया मिल सकता है। तो 8 कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, प्रमोटर इसका गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये है IRFC। देखिए ये है IRFC जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये है फंडिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो प्रोजेक्ट चलता है उसको फंडिंग के लिए ये कंपनी इसमें हेल्प करती है। मतलब ये डोमेस्टिक मार्केट से और इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाती है और इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट को फंडिंग करती है। ये देखिए एक लार्ज कैप है, इंडियन रेलवे के सरकारी कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी यही है। 61,748 का इसका मार्केट कैप है और ये इसका जो है प्राइस जो है सिर्फ 47 के प्राइस पे अभी आपको ये मिल रही है। अगर सेकंड कंपनी की बात करें IRCTC, सबको पता है IRCTC के बारे में, कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये क्या करती है, तो इसका जो क्या करती है इसके नाम से स्पष्ट है। इंडियन रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की टिकटिंग जो ऑनलाइन टिकटिंग है उसका इकलौता ये कंपनी है जो कि बेचते हैं और किसी को राइट्स ही नहीं है। कैटरिंग, इंडियन रेलवे में जो कैटरिंग है और स्टेशन पे और इंडियन रेलवे कोच के अंदर वो कैटरिंग का भी एकाधिकार इसी का है। अभी कुछ कुछ प्राइवेट को अलाउ किया गया है बट फिर भी मोस्टली जो है ज़्यादातर IRCTC का ही कंट्रोल है इसमें। एक टूरिज्म, जो टूरिज्म कहीं भी आप घूमने जाएंगे तो पैकेज आपको लेना है तो उसमें पैकेज भी IRCTC बेचती है। तो इसके नाम से स्पष्ट है ये टिकटिंग का काम करती है, रेलवे का टिकटिंग और कैटरिंग का और टूरिज्म का भी काम करती है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। देखिए इसका मार्केट कैप है 51,472 और ये आपको अभी मिल रही है 643 के प्राइस पे। तीसरी कंपनी जो है वो है कनकोर। कनकोर का पूरा नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कनकोर जो स्टॉक है नाम से बेस्ट है कंटेनर कॉरपोरेशन। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर बाई रेल। रेल में हमने देखा कि दो तरह की मेन इसकी एक्टिविटी होता है, एक पैसेंजर से रिलेटेड, एक गुड्स से रिलेटेड, मतलब सामान। तो गुड्स से जो रिलेटेड एक्टिविटी है उसमें जो कंटेनर आप देखते हैं कि बड़े बड़े कंटेनर बॉक्सेज जाते हैं मालगाड़ी में, तो वो जो कंटेनर जो इधर से उधर मूवमेंट होता है रेल के थ्रू, वो उसमें भी एकाधिकार है इस कंपनी का, कनकोर का,
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। इसके अलावे इसका ये और भी जो बिजनेस करती है, ये पोर्ट्स को भी मैनेज करती है, एयर कार्गो को भी मैनेज करती है। एयर कार्गो मतलब भी वही हो गया जो हवाई यातायात है ना, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक पैसेंजर और एक कार्गो। कार्गो मतलब समझ लीजिए कुछ गुड्स से जो इधर से उधर जाता है, गुड्स की जो मूवमेंट होती है हवाई जहाज़ के द्वारा, उसको बोलते हैं कार्गो। तो कार्गो और पोर्ट्स को भी मैनेज करती है ये कंपनी, और कोल्ड चेन भी इस्टेब्लिश करती है ये कंपनी। तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप है देखिए 39,894 और 654 पे ये आपको अभी मिल रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल का अगर देखा जाए तो आरवीएनएल का पूरा नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, और ये का क्या करती है, ये है रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स असाइंड बाई एमओआर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो भी प्रोजेक्ट असाइन करेगी उसको पूरा करने का काम है आरबीएनएल को। यानी ज़्यादातर सरकारी ठेका जो है ये आरबीएनएल को सीधा मिल जाता है, मतलब बिना पार्टिसिपेट किए भी इसको मिल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसी को सीधा सीधा दे देती है कि भाई तुम ही करोगे। और ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसका अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो 25,614 और प्राइस 122 पे आपको मिल रही है, मतलब सस्ती प्राइस पे आपको ये मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है राइट्स स्टॉक का नाम है और कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड। और ये क्या काम करती है, ये है ओनली एक्सपोर्ट आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज फॉर प्रोवाइडिंग रोलिंग स्टॉक ओवरसीज। इंडिया से बाहर जो रोलिंग स्टॉक जाता है, खास करके पैसेंजर कार्स और जो भी सामान जाता है इंडिया से बाहर, तो उसको भेजने का के लिए इकलौता ये कंपनी जिसको मिला हुआ है पावर, राइट्स को ओनली एक्सपोर्ट आर्म, इंडियन रेलवे का ये एक्सपोर्टिंग आर्म है। जो भी बाहर इंडिया से बाहर जाएगा रोलिंग स्टॉक उसको ये जिम्मा संभालती है। उसके अलावे भी कंपनी क्या करती है, देखिए ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग इन रेलवे, हाईवे, पोर्ट्स और क्या है एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स की बात करिए या पोर्ट्स की बात करिए, हाईवे का, रेलवे का, हर जगह जो है ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देती है। अगला अगर स्टॉक है, अगला जो है इरकॉन की बात करिए। इरकॉन का नाम है, इरकॉन का देखिए क्या नाम है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और इसका जो बिजनेस है ये है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पीएसयू। ये भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इंजीनियरिंग का काम करती है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड है देखिए लार्ज और टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो ये करता है, और जो टेक्नोलॉजिकल, जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज होगा वो ये कंपनी काम करती है। और ये रेलवे के साथ साथ रेलवे और हाईवे में भी ये काम करती है, लेकिन मेन इसका रेलवे का ही काम है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बी एम एल लिमिटेड इसका नाम है। और इसका जो मेन काम है देखिए, ये रेलवे, इसका मेन काम जो है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने का है। जो कंस्ट्रक्शन में और माइनिंग में जो इक्विपमेंट लगता है उसको प्रोड्यूस करती है कंपनी। साथ ही साथ ये कंपनी जो है मेट्रो और ट्रेन का, इंडियन रेलवे का जो कोच है उसको भी बनाने का काम करती है। तो मेन इसका काम तो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का, लेकिन मेट्रो और ट्रेन कोच भी बनाती है, इसलिए इसको भी हम कवर यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है रेलटेल। इसको बोलते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी का नाम है। इसका जो बिजनेस है देखिए, इंडियन रेलवे में ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन और सेफ्टी सिस्टम पर ये काम करती है। सेफ्टी इंडिया में बहुत ज़रूरत है रेलवे में, क्योंकि आए दिन दुर्घटना होते रहता था। अभी आजकल देखेंगे दुर्घटना काफ़ी कम गया है। तो सेफ्टी सिस्टम, कौन से जो सिस्टम लगेंगे उसको प्रोडक्शन में, और कंट्रोल सिस्टम को कैसे, रेलवे के कंट्रोल सिस्टम को और अपग्रेड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, उसमें ये कंपनी काम करती है। और ये जो है, ये देखिए दोनों स्मॉल कैप स्टॉक है। इरकॉन भी स्मॉल कैप है। इसका इरकॉन का है 9429 मार्केट कैप और 100 के प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है। बीएमएल है 8441 मार्केट कैप, ये 2000 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। रेलटेल देखिए 5419 है मार्केट कैप, ये अभी 168 पे आपको मिल रही है। ये तो हो गया ये 8 स्टॉक जो रेलवे से जुड़े सरकारी कंपनी है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन की, नाम क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है और काम क्या है। अब देखिए बात करते हैं इसका, हम 3 चीज़ बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए बात करते हैं अभी हम स्टॉक पी, आरओसी एंड आरओई। अगर आईआरएफसी का बात, इसमें अगर सबसे बढ़िया किसी का आरओसी एंड आरओई है तो वो है आईआरसीटीसी का।
नंबर 1 अगर इन पैमाने पे देखा जाए तो नंबर 1 ROCN ROE IRCTC का है 50% से भी ऊपर, लेकिन साथ ही इसका पी रेशियो भी 51 का मिल रहा है। तो ये 51 का जो मिल रहा है आपको हाई लग रहा होगा, बट ये जो है ना मेन ऑनलाइन सर्विसेज का काम करती है। तो ऑनलाइन सर्विसेज में जो भी स्टॉक है उसका अगर इंडस्ट्री पी अगर आप चेक करेंगे तो वो 60-70 के आसपास है, उससे अभी भी ये सस्ता मिल रहा है। और ये स्टॉक जो है ये हाई पी पे ही ट्रेड करेगा, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज में है। ROCN ROE बढ़िया है, तो ये आपको 51 के पी पे है, तो इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि रेलवे से जुड़ा है इसलिए हम कवर कर रहे हैं, बट सबका बिजनेस अलग अलग है। तो बिजनेस के हिसाब से जो है ये सेक्टर पी जो है हम कंपेयर करते हैं कि सेक्टर पी के मुकाबले सस्ती है कि महंगी है। तो ISTC अभी अपने जो ऑनलाइन सर्विसेज का सेक्टर है उससे अगर कंपेयर करेंगे तो सस्ती है। ये इस देखिए ROCN ROE ज़बरदस्त है, 50% के ऊपर है, और कंपनी के ऊपर देखिए लोन भी नहीं है, 0.03 लोन बिल्कुल नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 78 का है। तो इन 5 पैमाने की अगर बात करें तो इन पाँचों पैमाने पे IRCTC तो सबसे नंबर 1 चल रहा है। अगर अब बात करें सेकेंड नंबर की, तो सेकेंड नंबर पे देखिए किसका है। सेकेंड नंबर पे देखिए बात करें तो ये है राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड की बात करें तो देखिए इसका जो है ROCN ROE 30 और 22 का है, मतलब 30 और 20 के ऊपर ही इसका ROC है। अब इसका देखिए स्टॉक पी 21 का है, ये भी बहुत ज़्यादा पी रेशियो भी नहीं है, लोन तो बिल्कुल नहीं है, और इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका बहुत बढ़िया है 114 का। तो 2 नंबर पे तो आपको ये दिख रहा है राइट्स। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है RBNL। RBNL की अगर बात करें तो RBNL का भी देखिए तो 17 के पी पे मिल रहा है, ROCN ROE 18 और 21 मतलब 20 के आसपास है। इस पर थोड़ी बहुत लोन है 0.88 का, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 के ऊपर है, इसलिए चिंता की कोई यहाँ भी बात नहीं है। तो ये इस मामले में भी RBNL भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद देखिए ये है इरकॉन। इरकॉन जो है, इरकॉन की अगर बात किया जाए तो 12 के पी पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है आपको। ROCN ROE भी 15% के ऊपर है, तो यहाँ भी बढ़िया है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए कम है 0.29 सिर्फ, और इंटरेस्ट कवर रेशियो 8 के आसपास है, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये स्टॉक तो अभी तक हर पैमाने पे बढ़िया नज़र आ रहा है। तो ये हो गया IRCTC, और दूसरा हो गया राइट्स, फिर अभी हो गया RBNL, और ये हो गया इरकॉन। ये 4 स्टॉक तो इन पैमानों पे बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। अब बाकी स्टॉक की बात करें तो अब बाकी स्टॉक की अगर बात करें तो देखिए ये IRFC की बात कर लीजिए, सबसे टॉप में जो है, तो देखिए सिर्फ 10 के पी पे आपको ये मिल रहा है। लेकिन ROCN ROE अगर आप चेक करेंगे तो बहुत कम दिख रहा है, 5 और 14 का, और डेट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 8 8.5 का भी डेट दिख रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज देखिए सिर्फ 1 का, यानी कि जो भी ये लोन से इंटरेस्ट इसको आ रहा है, ज़्यादातर इसका जो पैसा है, इनकम प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट चुकाने में चला जा रहा है, और सेविंग बहुत कम हो रहा है, इसलिए ROCN ROE भी देखिए बहुत ही कम है। तो ये इसके बारे में बता दें, ये फाइनेंस का रिलेटेड काम करते हैं, ये फाइनेंस कर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। जो फाइनेंसिंग सेक्टर में जो भी कंपनी इन्वॉल्व होता है उसका ROCN ROE आपको 15-10 के आसपास ही मिलेगा। अगर बहुत अच्छा मिल जाए तो मतलब वो समझिए कि वो एक्सेप्शन है, तो इससे बहुत कम मिलेगा। दूसरा, इस कंपनी पे लोन भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब इस सेक्टर के अगर सारे स्टॉक को कंपेयर करेंगे तो उस पर आपको डेट टू इक्विटी हाई मिलेगा जैसे इसका दिख रहा है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम मिलेगा। बट इस कंपनी के ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा लोन है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 के आसपास होता ना तो ज़्यादा मज़ा आता, बट इस सेक्टर की सारे स्टॉक का यही हाल होता है। ROCN ROE कम मिलेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो हाई मिलेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम मिलेगा। तो ये भी मतलब खराब स्टॉक नहीं है, इस मामले में देखा जाए अपने सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक ही है। अगर बात करें कनकोर का, अब कनकोर का देखिए बात करें तो कनकोर जो है, कनकोर देखिए 35 के पी पे मिल रहा है, हाई पे आपको मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। और ROCN ROE देखिए मात्र 14 और 11 का है, लोन इसके ऊपर भी नहीं है, और इंटरेस्ट कवरेज है इसके ऊपर बढ़िया है। तो इसमें देखिए मिला जुला करके कनकोर जो है ये भी बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस वाला स्टॉक कहा जा सकता है। अब बात करें BEML का, तो BEML देखिए बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। इतने हाई पी पे किसी स्टॉक को रेलवे का सरकारी कंपनी को खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ROCN ROE भी बहुत नीचे है, और लोन तो नहीं है, खैर कोई नहीं, बाकी इन 3 पैमानों पे बहुत
ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा है इसका। रेलटेल की बात करें तो ये भी हाई पी पे में आपको मिल रहा है, 31 के पी पे मिल रहा है, 16 और 12 का आरओसी आरओई है, लोन नहीं है, ये बढ़िया है। तो रेलटेल इन पैमानों पे तो रेलटेल भी ठीक ठाक नज़र आ रही है। बट अगर बात करें कि सबसे टॉप की बात करें तो टॉप में देखिए आईआरसीटीसी और आ रहा है आईआरसीटीसी, और दूसरा जो है आरबीएनएल, राइट्स और इरकॉन। ये चार स्टॉक सही नज़र आ रहे हैं। बाकी आईआरएफसी भी ठीक है और रेलटेल भी इन पैमानों पे ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो किसी भी स्टॉक में देखिए शेयर होल्डिंग, पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखिए 25% से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग के मामले में सारे स्टॉक ज़बरदस्त हैं। बाकी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जिसमें कम दिख रहा है, वो बाकी शेयर होल्डिंग जो है एफआईआई के पास होगा। तो एफआईआई के पास भी है तो अच्छा ही है, कोई बात नहीं है। प्रमोटर के पास रहे चाहे उसके पास रहे, एक ही बात है। तो पब्लिक के पास 25% से कम है, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग में सारे स्टॉक बढ़िया है। अगर लिस्टिंग की बात किया जाए तो ये देखिए कुछ स्टॉक बिल्कुल नए आए हैं। ये देखिए लिस्टिंग की बात किया जाए तो 2021 में ये लिस्ट हुआ, आईआरएफसी जस्ट अभी लिस्ट ही हुआ है। 2019 में आईआरसीटीसी आया है, 5 साल इसके भी नहीं हुए। कनकोर 2000 में आया है तो इसके 5 साल हो गए हैं। इसके 2019 में ये आया है आरबीएनएल, इसके भी 5 साल नहीं हुए। राइट्स के 5 साल हो गए हैं, इरकॉन के हो गए हैं, बीएमएल के भी हो गए, और रेलटेल तो बिल्कुल नया है। तो सबसे नया इसमें जो स्टॉक है वो है रेलटेल, बिल्कुल मार्च 21 को आया है। उसके बाद है आईआरएफसी और उसके बाद है आपको 2019 वाले जो है ये आईआरसीटीसी और आरबीएनएल। अब अगर रिटर्न की बात करें, 5 साल का रिटर्न देखिए जो येलो से दिखाया हुआ मतलब कि 5 साल हुए नहीं है तो इसलिए वहाँ पे वो नहीं दिखाया जा रहा है। तो जो येलो से मार्क किया गया मतलब कि उतने पुराने स्टॉक नहीं है, ये 1 साल पुराना ही स्टॉक है आईआरएफसी, इसलिए 1 साल का ही इसमें आपको दिख रहा है। तो हम इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इससे सारा कवर हो जाएगा। ये देखिए ये है 5 साल का रिटर्न, ये 3 साल का, ये 1 साल का, ये 6 महीने का और ये 3 महीने का। अगर आईआरएफसी की बात करें तो इसमें देखिए लोन ज़्यादा था, आरओसी आरओई कम था, बट रिटर्न ज़बरदस्त दे रहा है 122, 65 और 41। 3 महीने में भी 41% और 1 साल में तो पैसा कर दिया है डबल। तो कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी देखिए आईआरसीटीसी 5 साल हुए नहीं है, 3 साल में 33% और 1 साल में तो माइनस का रिटर्न है, 6 महीने में भी 0 और 3 महीने में देखिए 4%। तो ये आईआरसीटीसी रिटर्न पहले ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा था, लेकिन कुछ समय से बिल्कुल डाउन है स्टॉक, क्योंकि इसके साथ क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्टॉक होता है उसके साथ एक नेगेटिव भी होता है। इसके आईआरसीटीसी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पैमाने पे हमने देखा बहुत बढ़िया है। रिटर्न के मामले में थोड़ा वीक दिख रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि ये कंपनी सरकारी कंपनी है, बिजनेस इसका अच्छा चल रहा है, लेकिन सरकार इसमें बीच बीच में इंटरफेयर करती है, जिसका ये नतीजा इसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। कनकोर की बात करें देखिए ये भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, 5% 5 साल का, 18% -4, 7 और 4। कनकोर ऐसा स्टॉक है जो कि लगातार ऊपर जाएगा, आपको रिटर्न बना के देगा, लेकिन बहुत ही स्लो चलता है, बहुत कम देता है एनुअल रिटर्न। मतलब जो एफडी बैंक में रखेगा ना उतना ही रिटर्न ये भी लगभग दे रहा है। तो हम क्यों ऐसे स्टॉक में जाएं, बहुत रुला देगा ये आपको, बहुत स्लो चलता है। आरबीएनएल की बात किया जाए, आरबीएनएल का रिटर्न देखिए बहुत धांसू रिटर्न है। आरबीएनएल ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में तो लोगों के पैसा 3-4 गुना कर दिया है। लेकिन ये स्टॉक, सरकारी कंपनी का स्टॉक इतना ज़्यादा तेज़ी से भागेगा तो अब उसमें जाने का ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक बढ़िया है, आरबीएनएल रिटर्न भी दे रहा है, बाकी परफॉर्मेंस से बढ़िया है, लेकिन अभी हाल ही में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 3-4 गुना किया है। तो अब इसमें उम्मीद है कि ये थोड़ा ठहराव आ सकता है इसमें, इसलिए इसके साथ भी अभी हम रिकमेंड नहीं कर सकते। अगर राइट्स की बात करें तो ये स्टॉक बढ़िया है। ये स्टॉक देखिए हर पैमाने पर रिटर्न दे रहा है, 5 साल का 13%, 3 साल में 21%, 1 साल में तो 65% दिया है, 6 महीने में रिटर्न दे रहा है और 3 महीने में भी रिटर्न दे रहा है। तो हर पैमाने पर रिटर्न दे रहा है, बाकी पैमानों पर भी ये स्टॉक बढ़िया था। तो राइट्स सही नज़र आ रहा है। इरकॉन की बात करें, 5 साल हुए नहीं है, बाकी 3 साल में देखिए 28%, 1 साल में इसने भी पैसा डबल कर दिया, 6 महीने में 88% और 3 महीने में 28%। तो ये स्टॉक भी बढ़िया है, राइट्स भी बढ़िया है, आरबीएनएल भी बढ़िया है, और हमने देखा आईआरसीटीसी भी बढ़िया रिटर्न दिया, रिटर्न मतलब पहले दिया था अभी नहीं दे रहा है। आईआरएफसी भी रिटर्न दे रहा है। बीएमएल की बात करें तो बीएमएल हर पैमाने पर रिटर्न बढ़िया दे रहा है, बट फाइनेंशियली ये वीक स्टॉक है, तो इसमें बिल्कुल हम रिकमेंड नहीं कर सकते, इसमें बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। रेलटेल की बात करें, रेलटेल ऐसे तो ठीक ठाक है, बट रेलटेल जो है बिल्कुल नया अभी लिस्ट ही हुआ है, बाकी रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है रेलटेल। रेलटेल में दिक्कत एक अलग है, रेलटेल का रिजल्ट जो है इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। रिजल्ट भी देखिए, देख लेते हैं। ये देखिए रिजल्ट है, AR और QR मतलब ये एनुअल रिजल्ट है और QR मतलब क्वार्टरली रिजल्ट है। ये
12/2 मतलब हो गया लास्ट 12 साल से हर साल इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और क्यूआर में 2 है, मतलब कि लास्ट 2 क्वार्टर से इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ज़्यादातर का दिखेगा आपको 11111, क्योंकि रेलवे का जो सरकारी कंपनी का स्टॉक है उसमें एक चीज़ सिमिलरिटी देखने को मिली कि जून क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा डाउन आता है। जून क्वार्टर का डाउन आएगा, फिर अगला क्वार्टर 2, 3, 4 का बढ़ेगा, फिर क्वार्टर 1 का फिर डाउन आ जाएगा। इसलिए सबका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट खराब है, एक आपको दिख रहा है। एनुअल रिजल्ट आईआरएफसी का अगर रिजल्ट देखा जाए तो इसका सबसे बढ़िया रिजल्ट किसी का है तो इसका है आईआरएफसी का एक्सीलेंट। बाकी फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए इसमें अगर आप बाय करते हैं तो आपके पैसे बनने के चांस है, क्योंकि लो पी पे मिल रहा है। तो रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो रिजल्ट अकेला सब पे भारी पड़ जाता है। तो ये रिजल्ट देख रहे हैं 12 साल से हर साल अच्छा आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका बढ़िया है। क्वार्टरली और एनुअल की दोनों के हिसाब से मैंने एक अलग अपना ग्रेडिंग दिया है। आपकी ग्रेडिंग अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से जो ग्रेडिंग है वो है इसका एक्सीलेंट। इकलौता गवर्नमेंट स्टॉक है जिसका रिजल्ट में हमें एक्सीलेंट दिख रहा है। तो रिजल्ट इसका सुपर दिख रहा है आईआरएफसी का, इसलिए इसमें भी हम जा सकते हैं। आईएसटीसी का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, वेरी गुड है। 3 साल से बढ़िया चल रहा है। क्वार्टरली देखिए इस पर कम आया है, तो सरकारी से जितने हैं सबके जून के क्वार्टर के रिजल्ट कम ही आते हैं। कनकोर का देखा जाए तो रिजल्ट गुड है, मतलब डाउन और डाउन है। तो कनकोर तो बहुत रुलाने वाला स्टॉक है, तो कनकोर में हम मतलब नहीं जाते हैं। आरबीएनएल बहुत बढ़िया स्टॉक है, बट लेकिन रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब ये मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें ठहराव आ सकता है, इसलिए इसको भी अभी हम इग्नोर करते हैं। राइट्स बहुत बढ़िया, राइट्स बहुत बढ़िया, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, बाकी पैमाने पे भी बढ़िया है, रिटर्न भी बना के दे रही है, तो राइट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इरकॉन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, देखिए वेरी गुड है, और पैसा भी कमा के दे रहा है, हर चीज़ बढ़िया है इसका। तो इरकॉन भी बहुत अच्छा स्टॉक है। बीएमएल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेल टेल देखिए, रेल टेल बाकी चीज़ें फाइनेंशियल ठीक था, बट इसके रिजल्ट गुड, मतलब वेरी गुड और एक्सीलेंट वाले अगर अवेलेबल हैं तो हम गुड वाले में क्यों जाएं। तो रिजल्ट उसके उतने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए रेल टेल में अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए कि कौन कौन से स्टॉक हम खरीद सकते हैं, तो देखिए आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आरबीएनएल अभी नहीं, आरबीएनएल अभी नहीं, राइट्स और इरकॉन। मेरे हिसाब से ये 4 स्टॉक, अगर आपको सरकारी कंपनी रेलवे का खरीदना है, रेलवे का ग्रोथ तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना रेलवे के ग्रोथ के इंडिया का ग्रोथ आप सोच ही नहीं सकते। इंडिया और भारत सरकार जो है अभी रेलवे को फोकस भी कर रखा है रेलवे के ग्रोथ पे। तो ये अगर रेलवे का ग्रोथ होगा तो ये 4 कंपनी के स्टॉक भी ग्रो करेंगे, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, राइट्स और इरकॉन। अगर इसमें नंबर लगाने की बात करें तो सबसे बढ़िया नंबर 1 तो आईआरसीटीसी है। देखिए आईआरसीटीसी नंबर 1 है। आईआरसीटीसी भले अभी रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन ये आपके लिए बढ़िया है कि लो प्राइस पे अभी आपको खरीदने का मौका है। ये हाई पी पे ट्रेड करता है, आरओसी नारओसी ज़बरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। दिक्कत सिर्फ एक ही है कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट के जो उल्टे पुल्टे डिसीजन होता है उसका शिकार होना पड़ता है। बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मोनोपोली वाला स्टॉक है, तो नंबर 1 तो आईआरसीटीसी है। दूसरा अगर बात किया जाए तो वो है राइट्स। राइट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न भी बना के दे रहा है, तो सेकंड नंबर पे मुझे बोलेंगे तो मैं राइट्स को दूंगा। थर्ड नंबर पे आरबीएनएल बहुत अच्छा स्टॉक है, बट आरबीएनएल बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब ये इसमें अभी जाएंगे तो मुझे लग रहा है इसमें ठहराव आ सकता है, इसलिए इसको हम नहीं अभी रिकमेंड कर सकते। 3 नंबर पे इरकॉन और 4 नंबर पे आईआरएफसी आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है इसका एनालिसिस और रिव्यू, बट आपका मेरे से अलग हो सकता है। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदने जा रहे हैं तो एक बात जरूर दिमाग में नोट कर लीजिए कि सरकारी कंपनी है। मैं तो सरकारी कंपनी को बहुत कम पसंद करता हूँ। सरकारी कंपनी में 2-3 ही स्टॉक है जो जिसमें मैं पैसा लगाना पसंद करता हूँ। सरकारी स्टॉक में बहुत पैसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार सरकार जो है ना ऐसे डिसीजन लेती है जो कि अपना सेंटिमेंटल डिसीजन होता है, वो कंपनी के लिए निगेटिव साबित होती है और कंपनी के नुकसान भी कर देती है। इसलिए सरकारी कंपनी में थोड़ा सा बच के चलता हूँ मैं। तो सरकारी कंपनी में मैं भी आपको भी सजेस्ट करूँगा कि सरकारी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के जाइए। लेकिन अगर आप जाते हैं तो सरकारी कंपनी आपको पैसा तभी देगा जब आप इसको लंबे समय तक होल्ड करेंगे। आरबीएनएल भी बहुत लंबे समय तक जिसने होल्ड किया, पैसे दिखाया, उसी ने पैसा बनाया। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, बट ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा था,
फिर सारे जो है वसूल करके एक बार में इसने दिया, लेकिन जो निकल गए उसको नहीं मिला। मेरे पास भी था आरबीएल, मैं भी अपनी बात बताऊँ, मेरे पास भी इतना पैसेंस नहीं था, मैं इससे निकल गया और लेकिन बाद में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो जिसमें पैसेंस वाला स्टॉक है, आईआरसीटीसी को छोड़ दीजिए और राइट्स, इसमें आईआरसीटीसी और राइट्स 2 स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। और इरकॉन और आईआरएफसी जो है ये बहुत पैसेंस टेस्ट कराएगा, उसके बाद आपको बना करके रिजल्ट प्रॉफिट बना के दे सकता है। इरकॉन भी अच्छा चल रहा है, आईआरएफसी भी अच्छा चल रहा है। तो अगर जाना है तो ये 4 स्टॉक में जा सकते हैं, बट अपना रिसर्च जरूर करिए और अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। अगर ये अब वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।